तरुण हत्याकांड मामले के बीच पीड़ित परिवार का एक बेहद गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि देर शाम कुछ विशेष समुदाय की महिलाएं आती हैं और जो कि खुलेआम पीड़ित परिवार यानी तरुण के परिवार को धमकी देती है। ये आरोप पीड़ित परिवार का है। इस वक्त तरुण की मां है, हमसे बातचीत करने के लिए जानते हैं। अब से कुछ देर पहले ये उत्तम नगर थाने से भी होकर आई हैं और क्या कुछ बातचीत रही है इन्हीं से जान लेते हैं। नाम बता दीजिए। लक्ष्मी देवी, मैं तरुण की मम्मी। बेटा क्या हुआ था उस वक्त? मैं यहीं पर खड़ी थी, अपने घर के आगे इधर ही बैठी हुई थी। देखा तो सामने से वो लेडी से आ रही थी, आते के साथ में अंदर घुस गई। फिर उन्होंने गंदे गंदे लफ्ज बोले, ऊपर तीसरी चौथी चढ़ के कह रही है अभी तुम्हें माँ अभी काटा कहते रहे बेटा, दूसरा बेटा भी काटेंगे। ऐसे ऐसे गंदे गंदे बोले, अब दूसरे को भी मारेंगे, ऐसे ऐसे बोली जा रही थी बार बार वो। और गंदे गंदे हमारे खटी समाज को भी गंदा गंदा बोली जा रही थी। कौन थी वो महिलाएं, कौन लोग थे? इनकी बहू थी, बेटे की। हाँ, सारी उनकी बेटे की बहुएं थी, सब 8-10 जन लेडी से थी, उनकी थी। पहले भी कभी हुआ था ऐसा? नहीं, वो जितने दिनों बाद आज ही आई हैं वो। अभी आप थाने गए थे, क्या कुछ रहा था? थाने में तो कुछ नहीं है, बस उन्होंने अभी बयान वान लिखवा लिए तो आई उन्होंने दिया, बस और कुछ नहीं। कंप्लेंट आई। अच्छा, इस गली में मैं देख रहा हूँ कि डे 1 से ही, जब से तरुण इस दुनिया से गया है, तब से पुलिस की मुस्तैदी रही है और फिर इसके बाद भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। देख लो, हमको तो खतरा है बेटे, देखो हमें तो बहुत खतरा, हमारे बच्चों से भी खतरा, क्योंकि इतना इतना लफ्ज बोल चुके हो जिसकी बोल नहीं सकती बेटे। बोल रही है अभी तो क्या, अभी तुम अभी ठहर जाओ, तुम्हारे को देख के करके काटेंगे तुम्हारे को। और ऊपर छज्जे में कोने में खड़ी और ऐसे कर रही थी। आपका नाम बता? मैं ज्योति देवी। कौन है तरुण? तरुण की। क्या हुआ तरुण की वही था, बस मैं भी इधर खड़ी थी, उधर से लेडीज आ रही थी, 8-10 लेडीज आ रही थी और ऐसे एकदम से अपने घर में घुस गई है। घुस के कह रही अभी ठहर जाओ, अभी तो तुम्हारा एक ही मरा, भी एक को भी मारेंगे अभी, ऐसे बोल रही। और निकलो खट्टी को, अब निकलो। ऐसे बाबू खान की बेटे की बहू थी वो, सारी 8-10 लेडीज से थी वो, 8-10 लेडीज से थी। अभी आप लोग थाने गए, क्या कुछ शिकायत दी है और पुलिस का अब क्या कहना है इस पूरे? कंप्लेंट वगैरह ही लिखवाई है और अभी तो हमें कुछ नहीं कहा कि आपको, हमें आश्वासन दे दिया है कि हम करेंगे। इस गली में पुलिस तो पहले दिन से ही है, फिर इस तरह की एक्टिविटी कैसे? अब कैसे हो गई ये तो अब ये पुलिस वाले जाने हैं, हम क्या कह सकते हैं। पुलिस वालों के सामने ही आ रहे हैं, आपको तो दिख रहा है कितनी पुलिस से खड़ी हैं, फिर भी उनके सामने आए हैं और उनके सामने इतनी पुलिस के सामने वो लोग घुस रहे हैं, पीछे से भी वो तो आके जो मर्जी कर सकते हैं, हमें तो खतरा ही है ना। पुलिस के निगरानी के सामने वो लोग आ रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, जैसे गाली गलौज कर रहे हैं ऊपर से, तो पीछे से तो फिर हमारे को खतरा ही है ना। डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट तो उनको ला के रख रहा है ना, बस और क्या। अब आप लोग क्या अपील करते हैं प्रशासन से? हमको तो इंसाफ चाहिए, हमारा खून के बदले खून ही चाहिए मेरे को, जो मेरे बेटे को बेदर्दी से मारा ना। देखिए, आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तरुण की मां से हम बात कर रहे थे, वही तरुण जिसकी होली के दिन हत्या कर दी गई थी। मामूली से रंग का विवाद बताया जा रहा था और उसके बाद से जो ये मामला है वो बेहद सुर्खियों में रहा है। और बीच में आपको बता दें कि सभी त्यौहार गुजरने के बाद कहीं ना कहीं जो उत्तम नगर का हालात था वो बेहद सामान्य भी हो गया था, लेकिन अचानक से आज देर शाम विशेष समुदाय की कुछ महिलाएं आती हैं और पीड़ित परिवार को धमकी देती है। ये तमाम जो आरोप है पीड़ित परिवार का है, तरुण के परिवार का है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ महिलाएं अचानक से आती हैं और इनको अभद्रता तरीके से बात करती है, भाषा का इस्तेमाल करती है और उसके बाद कहीं ना कहीं धमकी देती है, जिसके बाद आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जो है उत्तम नगर थाने जाती है अपने वकील के साथ, वहां पर शिकायत भी देती है। लेकिन अहम बात हम आपको बता दें कि ये जो तरुण की गली है, आप अभी भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, अभी आपको दिखेगी कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है, दोनों तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है डे 1 से। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की एंट्री हो रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आपको ये जो पुलिस की मुस्तैदी में अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशानों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी है कि आखिरकार पुलिस की चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम के बीच कैसे कोई हलचल हो रही है, वो भी इतना संवेदनशील मामले पे। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।